हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्टडी सेंटर पे। मैं हूं मुकेश सर। आज का जो मैं टॉपिक लाया हूं, रूट का जोड़ घटाव। ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग। आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखना है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये हमेशा सवाल में आता रहता है, बच्चे फंसते रहते हैं, लेकिन आज के बाद या वीडियो देखने के बाद आपको कभी नहीं फंस पाइएगा। और चलिए, मैं ज़्यादा न देर करते टॉपिक पे आते हैं। जैसे रूट का जोड़ घटाव हम लोग सीखेंगे। और देखिए कैसे सीखेंगे। सो देखिए, पहले देखिए, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल रूट 7 और रूट 7 को ऐड करते हैं। जैसे ये रूट जो 7 है वो कितने के बराबर, 1 के बराबर, और ये भी जो रूट 7 है कितने का, 1 के बराबर। तो हम लोग 1 और 1 को जोड़ते हैं कितना होता है, 2 होता है। उसी हिसाब से समझ लो कि यहाँ भी रूट 7 और रूट 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2√7। क्या हो जाएगा, 2√7। यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे 2 लग जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाएगा रूट में है 5, ये रूट 5 कितने के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, और प्लस फिर रूट 5 है, तो मान लिया जाए फिर से ये कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो 1 और 1 को जोड़ते कितना, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे जो है रूट 2 और रूट5 है और रूट 5, तो ये रूट 5 कितने के बराबर, 1, और ये भी कितना है, 1 के बराबर। तो 1 1 कितना, 2 हुआ, और यहाँ पे रूट 5 है तो रूट 5 लग जाए। क्यों, क्यों देखिए इसी तरीके से समझ लीजिए कि आप अगर रूट 3 और रूट 5 को जोड़ते, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जाति मिलना चाहिए और रूट के अंदर दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों जाति मिल नहीं रहा है, ये 3 ये 5 है, तो ये नहीं जुटेगा, ये कभी नहीं जुट सकता है। ये ना तो कभी जुटेगा ना कभी घटेगा, केवल ये गुना होता है। ठीक है, तो गुना भी आगे हम पढ़ाएंगे आपको। चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए देखिए यहाँ पे समझेंगे। देखिए रूट 2, देखिए ये रूट के अंदर में 2 है, ये भी रूट के अंदर में 2 है, ये दोनों एक जैसा मिल रहा है। मैंने बताया रूट, जैसे मान लिया कि रूट में है 11, ये रूट 11 कितने के बराबर, 1 के बराबर। और फिर प्लस कर दीजिए रूट 11, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो मान लें 1 और 1 के जोड़ते तो कितना होता है, 2 होता है ना। तो उसी हिसाब से समझिए इसको भी। तो अब यहाँ पे जोड़ेंगे रूट 11 और रूट 11 क्या होगा, 2√11 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे रूट 2 और रूट 2, तो देखिए ये कितने के बराबर, 1 के बराबर, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर। तो 1 1 को जोड़ते हैं तो 2, और यहाँ पे रूट 2 और रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इसमें रहेगा। ठीक है, जैसे 1 1 2 और ये रूट 2 लगा तो रूट 2 लगा दिए, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए रूट 3, तो यहाँ पे ये कितने के बराबर हुआ, रूट 3 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर है। तो मान लिया 1 1 2 हो गया और रूट 3 है तो रूट 3 हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से इसको बनाते चलेंगे आगे। और भी क्वेश्चन यहाँ देखिए, जैसे रूट 7 कितना है, रूट 7 और रूट 7। तो मान लिया अभी मैं समझाया हूँ कि ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, रूट 7 है तो रूट 7। और उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट 2 रूट 3, अब यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 3, लेकिन ये दोनों नहीं मिल रहा है। ये दोनों जब नहीं मिलेगा तो इसको क्या करेंगे, जैसा वैसा ही लिख देंगे, रूट 2 अब प्लस में क्या हो गया, रूट 3, क्योंकि ये जुटेगा नहीं, एक जाति का नहीं, रूट के अंदर में है लेकिन दोनों अलग अलग है, एक जैसा होना चाहिए। देखिए इसमें है ना रूट 7, यहाँ पे रूट 2 रूट 3 अलग अलग हो गया, तो ये नहीं जुटेगा। ठीक है, जैसा है वैसा रहेगा। अब देखिए रूट 2 कितने के बराबर, 1 के बराबर, रूट 2 कितने के बराबर, 1 के बराबर, और 2√2 यानी कि 2 इसमें है 1 इसमें, तो कितना हो गया, 3, और ये दोनों मिल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि रूट 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 और 2, ये दोनों तो लग रहा है जुटेगा, लेकिन यहाँ पहले मिलाना है, ये दोनों मिल रहा है जी, मिल रहा है। तो ये रूट 3 और रूट 3 यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5, और ये कितने, ये रूट 3 है तो रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, आ गया ये फिर से। अब देखिए 6√2 और 3√2, देखिए ये दोनों मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और रूट के अंदर में है 6 और 3 कितना हो गया, 9, और रूट 2 है तो क्या लेंगे, रूट 2। ठीक है, आ गया ये। अब ये 5 और 2 7, और यहाँ पे देखिए रूट कितना है, 5, और ये रूट है 3, तो ये दोनों एक जाति का नहीं है, तो ये नहीं जुटेगा, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। जैसे मान लिया क्या लिखा हुआ है, 5√3 और प्लस में है 2√5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कितने के बराबर है, 1 के बराबर, 1 2 3 है ना, तो ये रूट 2 कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और रूट 2 लगाया तो रूट 2 हो गया। ठीक है, अब आइए, ये मैं अपने जोड़ सीखा, और जोड़ के बाद क्या है, फिर से डबल जोड़। आपने जोड़ सुना है, लेकिन मैं 2 प्रकार के जोड़ मैं बना के दे रहा हूँ जो हमेशा बच्चे सवाल में फंसते हैं। जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लिया जाए -4 और -4 क्या होगा, -8 हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए 4 रुपये आपने कर्जा लिया आज, और फिर
कल होकर के 4 रुपया और कर्जा लिया है, तो आपको क्या बोलेगा दुकानदार। जैसे आज लिया एक दुकानदार से 4 रुपया, फिर कल होकर 4 रुपया लिया, तो आपको कल तो कहेगा ना दुकानदार कि -8 हो जाएगा, कितना बच्चा कुछ 4 लिख देता है, कुछ भी लिख देता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब जोर समझिए, जैसे मैं दुकान पे जाता हूँ, तो दुकान पे जाता हूँ तो किसी लिया मैं 6 रुपये का सामान, अब फिर 1 घंटा के बाद उससे 3 रुपये का लिया, तो क्या कहेगा कि 6 और 3 कितना हो गया, -9 रुपये आपके यहाँ कर्जा हो। और कर्जा का चिन्ह हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो देखिए मैंने बताया यहाँ पे रूट माइनस में है 2, तो -√2 -√2, तो मैंने बताया था ना कि √2 कितने के बराबर, तो 1 के बराबर। √2 कितने के बराबर, 1 के बराबर। और यहाँ पे 2 √2 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है ना, तो दोनों चिन्ह माइनस का है, तो अभी मैं जो दोनों कर्जे है यहाँ माइनस लग जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 2, और √2 है तो √2। सेम चीज़ है यहाँ पे, देखिए फिर से वही हाल, -√3 और -√3, तो माइनस होगा क्योंकि दोनों जुटेगा, क्योंकि दोनों एक कर्जे हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे √3 और √3, एक कितने के बराबर, 1 के, कितने बराबर 1 के, तो यहाँ हो गया 2, और √3 है तो √3। अब यहाँ देखिए -√7 और -√7, तो 2 रूट क्या आ जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे कर्जा रहेगा, क्या रहेगा, कर्जा रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है। इसी हिसाब से देखिए और आगे बनाते चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे देखिए -√2 और -√3, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दोनों एक जैसा मिलना चाहिए, ये दोनों नहीं मिल रहा है। देखिए ये रूट के अंदर में 2 है, रूट के अंदर में या 3 है, तो ये नहीं जुटेगा, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। √2 माइनस में और माइनस में हो जाएगा √3, जैसा है वैसा ही लिखते चले जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ 2√2 क्या है, माइनस में है, और माइनस में है √2, तो देखिए इसमें 2 गो है और इसमें 1 है, दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 कितना तो हो गया, माइनस में हो गया 3, और √2 है लगा हुआ, तो दोनों में √2 यहाँ ऐसे डाल दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 माइनस में है, यानी 3 √3 माइनस में है, और 2 √3 क्या है, माइनस में। तो जब माइनस में है दोनों, तो दोनों हो गया 3 2 कितना हो गया 5, और √3 है तो √3 लग जाएगा। ऐसे ही मतलब कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बच्चे जोड़ घटाव में फंस जाते हैं। यहाँ देखिए फिर से और आगे आइए, -6√2 और माइनस में है 3√2, तो देखिए ये दोनों को मिलाते हैं पहले, ये दोनों मिल रहा है तो जुट जाएगा, तो 6 और 3 कितना हो गया 9, क्या हो गया 9, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस में है, और √2 है √2 है तो √2 यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो 9√2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ माइनस में क्या है 5√3, और उसके बाद लिखा हुआ है माइनस में 2√5, तो देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा, ये √3 है ये √5 है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आप एक जाति का नहीं है इसमें, तो जो नहीं मिलता है वो वैसा ही जैसा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, -√2 -√2 तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे रूट में 7 कितने के बराबर, 1 के बराबर, रूट में रहेगा 11 कितने के बराबर, 1 के बराबर, तो इसी हिसाब से √7 हुआ। आप फिर से यहाँ पे प्लस में ले लो √7, है ना, तो ये कितने के बराबर, 1 के बराबर, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर, 1 + 1 कितना होता है 2, और यहाँ पे √7 आता है इसलिए √7 लग जाता है, ठीक है। अब आ गया ये टॉपिक, अब यहाँ पे 1 2 3 तो लिख देंगे बराबर -3, और √2 लगा हुआ है तो √2 लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपने जोड़ और घटाव सीखा, इसमें अब गुना का जोड़ और घटाव दोनों हैं। देखिए एक बात समझिए, कभी कभी बच्चा को ऐसा लिखा रहता है -√2 + √2, तो उसमें बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है। फॉर एग्जांपल समझिए, यहाँ पे देखिए माइनस में मैंने 4 लिया और प्लस में 4 लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 4 रुपये आपका कर्जा है आपके पास और 4 रुपये आपके पास में है, तो मान लिया कि 4 रुपये का सामान ले रहे हैं और 4 रुपये आप दे रहे हैं, तो उसको क्या बच जाएगा आपके पास, कुछ नहीं बचा, क्योंकि 4 रुपये के सामान लिया और 4 रुपये आपने दे दिया, तो बराबर में क्या बच जाएगा 0 ना, बोलते 4 में 4 के कटो। कभी आपने घटाव सीखा होगा बच्चा में, तो इसी हिसाब देखिए 4 और ये माइनस में 4 है, ऐसे लिखते हैं तो फटाक से बोल देता है कट गया 0। लेकिन ऐसा सवाल अगर हिसाब में आता है मैथ में, गणित में, आपको 7वां में 8वां में 9 10, तो इसमें बच्चा फंस जाता है। तो आज के बाद नहीं फंसना है। जैसे मान लिया √2 कितने के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है, 1 के बराबर। अब मान लिया ये है यहाँ माइनस है, प्लस, फिर √2 ये कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो ये क्या चीज़ में, प्लस में है, 1 माइनस में। तो देखिए 1 रुपया कर्जा 1 रुपया दे रहे हैं, तो क्या बच गया आपको 0, क्योंकि 1 रुपये का सामान 1 रुपये दे ही रहे हैं। तो यहाँ भी वही हाल होगा। देखिए -√2 और प्लस √2 बराबर अगर पूछे तो ये डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 1 रुपया कर्जा है, 1 रुपया मेरे पास में है, तो साथ गया बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ देखिए हम आते हैं टॉपिक पे। यहाँ देखिए -√2 और प्लस √2 बराबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। नहीं तो ऐसे आप काट भी सकते हैं, क्योंकि अंक बराबर है और माइनस प्लस है तो उसका 0, ऐसे भी समझ सकते हैं।
और यहाँ देखिए -√3 और +√3। अब देखिए यहाँ भी एक के बराबर है, तो देखिए 1 रुपया यहाँ कर्जा, 1 रुपया आपके पास है। प्लस का मतलब क्या होता है, धनात्मक, यानी प्लस है, माइनस का मतलब कर्जा। तो देखिए कर्जा जो है हमेशा दिखता है और प्लस जो है हमेशा छुपा रहता है। देखिए कैसे, क्योंकि कर्जा रहता है तो लोग कहता है मेरे पास कर्जा है, लेकिन मान लिया जिसके पास पैसा रहता है वो जांच के रखता है घर में, इसलिए करके इसको समझिए। अब -√3 +√3 बराबर 0। अब देखिए सेम अंक यानी कि √5 माइनस में है, सॉरी √7 माइनस में है, प्लस में √7, इसका भी हो जाएगा 0। यहाँ देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे जो होता है, अब देखिए 2√2 माइनस में है ना। अब यहाँ पे एक बात और समझिए, मैं आपको एक बात और समझाता हूँ। जैसे मान लिया -√2 और -√2, तो ये दोनों जब सेम चिन्ह आता है तो -2√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए -√2 लिखे और माइनस में √2 लिखे और प्लस में यहाँ पे क्या है √2, तो देखिए प्लस में √2, एक √2 से एक √2 कट के क्या बचेगा आपके पास -√2, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा -√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी वही हाल है। अब 3√3 और प्लस में 2√3, ये दोनों मिल रहा है, तो देखिए 3√3 कहाँ से बनता है, पहले एक समझिए, पहले 3√3 कहाँ से आया, माइनस में √3, माइनस में √3, माइनस में √3। अब देखिए ये जो √3 है कितने के बराबर, 1 के बराबर, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर, माइनस माइनस माइनस, तो देखिए तीनों कर्जा है तो -3 हो गया, तो यहाँ पे हो गया माइनस में 3√3 होगा, तो ये बना। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि माइनस में √3 और माइनस में √3 और माइनस में √3, ठीक है। अब प्लस में देखिए, प्लस में क्या है आपको यहाँ पे दिया 2√3, तो 2√3 कहाँ से बनता है, आपको तो बताया था अभी पहले, √3 और √3 के जोड़ते हैं तो 2√3 बनता है। तो यहाँ पे दे सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे मान लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल इधर लीजिए, इधर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मान लिया कि √3 माइनस में, √3 माइनस में और √3 माइनस में, अब प्लस में 2 √3 था, तो √3 या प्लस में √3, तो देखिए एगो माइनस एगो प्लस कटेगा, एगो माइनस एगो प्लस, तो क्या बचेगा -√3 बचा। तो इसका आंसर ये होगा आपका बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा √3। अब दूसरा देखिए, यहाँ माइनस में 6√3 और यहाँ पे है प्लस में 3√2। देखिए ये जाति नहीं मिल रहा है दोनों, देखिए ये रूट के अंदर में है लेकिन ये मिल नहीं रहा, इसलिए ये जुटेगा नहीं, ये ऐसा ही रह जाएगा, जैसा है वैसा ही लिख देंगे इसको, ठीक है। यहाँ देखिए 5√3 और 2√5, देखिए इसमें भी नहीं मिल रहा है, ये दोनों मिला इससे मतलब, लेकिन ये रूट के अंदर वाला मिलना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है, तो इसका भी आंसर वैसा ही होगा, इतना भी इसका इतना ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आप पहले आप क्या सीखे, इसमें जोड़ सीखे। जोड़ में भी 2 टाइप्स है, देखिए कर्जा वाला जोड़ है और एक जोड़ जो है आपका जोड़ और घटाओ, यानी ये बच्चा इसमें फंसता है। जैसे यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल ले पे, जैसे कभी कभी बच्चा -9 और +9, बच्चा की कोई 9 बोल देता है, कोई 18 बोल देता है, लेकिन नहीं, ये समझिए आपके पास ये जो कर्जा है और ये आपके पास प्लस है, तो मान लीजिए कि 9 रुपया कर्जा लिए और 9 रुपया उसको दे ही रहे, तो क्या बचेगा मेरे पास 0। अब यहाँ समझिए, अब 8 रुपया कर्जा है प्लस 6 रुपया दे रहे हैं, तो देखिए आपके पास 6 रुपया है, 8 रुपया कर्जा है, तो बराबर देखिए 8 6 में से बोलता है 8 नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, सॉरी क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए 6 रुपया जो आप दिए किसी दुकानदार को तो सधा के बोलेगा ना 2 रुपया कर्जा बच गया, ठीक है। और ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह भी पड़ता है, नहीं तो ऐसे भी समझिए कि 8 रुपया कर्जा है और 6 रुपया मेरे पास है और उसको 6 रुपया दे रहे हैं, तो फिर भी हमारे यहाँ 2 रुपया उसका कर्जा रह गया। चलिए आपने सीखा जोड़ और घटाओ। अब आते हैं हम लोग सर गुना पे, उसका गुना है उसके बाद भाग। तो देखिए गुना में भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखिए गुना में क्या एग्जाम्पल लेंगे सो बताते हैं। अब यहाँ देखिए √3 और गुने में क्या है √3। अब देखिए ये √3 और √3 ये गुना में जो है ना एक जैसा मिलता है तो डायरेक्टली ये 3 होता है, नहीं तो ऐसे समझिए √3 गुना करेंगे तो रूट क्या होगा 9। आप लोग 9th में पढ़ा होगा, जैसे कि 3 × 3 ये पेयर लग जाता है तो रूट से बाहर, और नहीं तो आप लोग अच्छा जानते हैं √9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है। अब जैसे रूट में कितना है 7 और गुने रूट में कितना है 7, तो √7 को गुना करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा 7। अब मान लें √5 और क्या हो जाएगा √5, ये बराबर क्या हो जाएगा सीधे 5। अब इसी में देखिए √5 और गुने में रहता है √3, अब ये दोनों नहीं मिल रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा √5×15। ये पेयर लगने की बात है। अब 3 को वाला समझिए, मान लिया फॉर एग्जाम्पल √3 गुने में √3 गुने में √3, देखिए ये दोनों को पेयर लगा तो क्या हो गया 3, और इसका जोड़ा कहीं पे नहीं लगा तो ये सीधे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसी हिसाब से गुना है, जो गुना देखिए आपको हमेशा गुना काम आएगा, हर सब्जेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा होगा आपका मैथ के लिए। चलिए
√3 क्या हो जाएगा 3, मैं समझा दिया। √6 क्या हो जाएगा, सॉरी 6 होगा, क्या होगा 6। √5 क्या हो जाएगा 5। अब देखिए √5 ये दोनों गुना होकर कितना बन गया बराबर 5। इसका नहीं लगा तो ये सीधे हो जाएगा √5, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है तो √3 और √2 क्या है, √2 और √3, तो दोनों को गुना करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा 6, 3 दूना 6। यहाँ देखिए √3 और √3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और गुने में क्या है यहाँ पे 2, तो 3 दूना कितना हो गया 6। ऐसे बनाइए। अब देखिए 6 चौका 24, ये दोनों मिल रहा है तो देखिए 24 को और √3 गुना किए 3, तो 24 या कितना होता है 72। यानी 24 को हम लोग यहाँ पे समझिए 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72, समझ आइएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 और 3 तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9, ये दोनों मिल रहा है तो √3 या √3 गुना करेंगे तो यहाँ 3 या 3 को गुना किए तो 9, और यहाँ √3 या √3 के तो गुने में गया 3, यानी 9 तिया कितना हो गया 27। यहाँ देखिए ये दोनों नहीं मिल रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा √15, मैं एग्जाम्पल दिया था। और यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है दोनों, देखिए तो यहाँ पे 7 या रूट कितना हो जाएगा 21। जब तक जोड़ा लगा ये दोनों अगर 7 रहता दोनों तरफ रूट के अंदर तो डायरेक्ट 7 होता। चलिए क्लियर हो गया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर चाहिए भाग में, भाग जो होता है भाग का रूल होता है, पहले समझिए भाग का क्या रूल होता है। जैसे 2 भागा 3 होता है, तो जैसे 2 भाग को जब गुना में बदलते हैं तो ये 3 चलाता है बट्टे में, यानी 1/3। जैसे मान लिया 2 भागा 2/3 है तो 2 इधर का तो ऐसे ही रहेगा, और इसको जब भाग के गुना में बदलेंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे, यानी इससे कट जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ लीजिए। उसी हिसाब से यहाँ देखिए √2, अब भाग को जब गुना में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√2, गुना में रहेगा कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 2, अब भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे कन्फ्यूज कर जाता है। देखिए बहुत अच्छा बात बता रहे हैं अभी हम आपको पॉइंट वाली। जैसे √2 और गुने क्या होता है √2 बराबर 2 होता है ना, तो 2 को भी तो 2 को √2 बना सकते हैं। √2 और √2 को गुना करेंगे तो बराबर 2, तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो है इस 2 को भी तो 2 को √2 बना सकते हैं, तो √2 और गुने √2 2 को लिखे। अब बट्टे में देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ समझना है। बट्टे में क्या है √2 है, तो ये √2 को जो यहाँ पे लिखे तो √2 से √2 कट गया, तो मान लिया जाए √2 से √2 जो कटा है तो आपको क्या बच गया √2, तो √2 जो बचा है यहाँ पे तो इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं ना √2 बार में। यहाँ पे मैं आपको कॉपी बता दी, इसका आंसर क्या होगा 2 को 1 से गुना करें डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 × 1 क्या हो जाएगा √3, तो इसको भी बना सकते हैं, इसमें 2 को √3 है, क्योंकि √3 या √3 को गुना करते हैं। देखिए √3 क्या किए √3 या गुने √3 किए तो बराबर 3, तो 3 को भी तो 2 को √3 बना सकते हैं। अब बट्टे में क्या है √3, तो √3 से √3 कट गया। अब वही बात है नीचे में क्या है √3, तो ये √3 बार में कट गया यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट √3, ठीक है। अब यहाँ समझिए √5 है और गुने में क्या है 1 क्या हो गया 5, यानी ये कट जाएगा कैसे देखिए बताते हैं। ऊपर में √5 है, देखिए जगह नहीं है फिर भी आपको यहाँ बता रहे हैं। ऊपर में क्या है √5 है और नीचे में 5 है ना, तो 5 को भी तो हम जैसे √5 है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये 5 को 2 बार √5 लिख सकते हैं। √5 गुने क्या हो गया √5, तो √5 से √5 कैंसिल, तो बराबर क्या बच गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बट्टे में क्या बच गया √5, क्या बच गया √5, ठीक है क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे भी इसको काट देंगे √5 बार में, यहाँ पे √5 बार में कट गया, तो इसका आंसर यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे मैं लिखता 1 बट्टे में क्या हो गया √5। अब यहाँ भी देखिए √5 और गुने 1/√5 भाग को जब तो देखिए बराबर में क्या बचा 1। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और विश्वास से पूरा समझ में आया होगा और अच्छा लगे। देखिए मैंने आपको सिखा दिया जोड़ घटाओ यानी जोड़, उसके बाद मैं सिखाया गुना भाग, और इसका और आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलजेब्रा का जोड़ घटाओ, जो आप आगे देखिएगा। और वीडियो लगे तो अच्छा लाइक शेयर और कमेंट्स करें और एक दूसरे को बताएं। थैंक्स।